हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल MK मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का 3rd चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो करेंगे। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसे हम ग्राफ पर शो करते हैं। क्लियर? इसके यूज़ क्या होते हैं कि किसी भी पॉइंट की अगर हमने किसी की पोजीशन को शो करना है तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। क्लियर? और एक यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, उसे कहते हैं वाई एक्सिस। यहाँ इसके कोऑर्डिनेट जो हैं पॉइंट्स कौन से होते हैं? पहला एक्स और दूसरा वाई। फर्स्ट एक्स को कहते हैं एब्सिसा और वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। स्टूडेंट, ये याद रखना है, वाई पॉइंट जो है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं और दोनों पॉइंट्स को इकट्ठे हम कोऑर्डिनेट। क्लियर? ये दोनों लाइंस जो हैं यहाँ पे सेंटर में काटती हैं, वो ओ पॉइंट मीन्स ओरिजिन। क्लियर? ओरिजिन के हमेशा जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? 0 0। यहाँ पे देखो 0 पोजीशन है इसकी, 0 से ही स्टार्ट होते हैं ये सभी लाइंस। इधर पहले एक्स वाली यहाँ पॉजिटिव 1 2 3 1 0 1 2 3 4, ऐसे इधर 0 1, यहाँ से 1 से ही स्टार्टिंग होगी। बट ये ध्यान रखना है, पहले ये जो लाइन है यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स आने हैं और दूसरी तरफ नेगेटिव। 1 से ही -1 से पॉइंट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 1 1 यूनिट का डिस्टेंस लेके। क्लियर? इधर भी इक्वल डिस्टेंस लेना है, एक एक बॉक्स छोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये y जो है यहाँ प्लस वाले पॉइंट्स और नीचे माइनस वाले, ये क्या होगा? y डैश और ऊपर y प्लस वाला। क्लियर? यहाँ पे जो लाइन ये वाली x डैश है वो x एक्सिस उसको बोलते हैं, और जो y डैश है लाइन उसे y एक्सिस। ये याद रखना है स्टूडेंट। ये जो x और x डैश लाइन एक्सिस है और यहाँ पे y डैश एक्सिस है, ये इस कोऑर्डिनेशन को प्लेन को 4 भाग में डिवाइड कर रही है। देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। फर्स्ट यहाँ इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड को कहते हैं इधर सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपके 3.2 एक्सरसाइज जो है उसमें सम आएंगे आपको, नेम द क्वाड्रेंट। देन आपको वहाँ पे ये ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे हमने पॉइंट्स जो हैं वो प्लॉट करने हैं। 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो यहाँ से आपको याद रख लेना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन जो है वो वाई एक्सिस। क्लियर? उसका सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय 2 लाइन्स। ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं इनको क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्लियर? और उसका थर्ड क्वेश्चन है कि ये जो राइट द नेम पॉइंट वेयर दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट, यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्लियर? यहाँ पे स्टूडेंट हमने जो नेम द क्वाड्रेंट बताने होते हैं वो इन जो ये पॉइंट्स हैं उनके साइन को देख के बताने होते हैं। फर्स्ट देखो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें एक्स भी प्लस का है और वाई भी प्लस का है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो है अगर पॉजिटिव नंबर्स होंगे, कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं, तो देन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर फर्स्ट वाला नेगेटिव है, देखो यहाँ पे एक्स माइनस का हो गया ना, वाई प्लस का है, तो ये अगर फर्स्ट माइनस का साइन सेकंड पॉजिटिव हो तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर दोनों के साथ माइनस का साइन है, यहाँ देखो एक्स माइनस का है और वाई भी माइनस का है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर फर्स्ट वाला एक्स वाला जो है वो पॉजिटिव नंबर है, सेकंड वाला जो वो नेगेटिव होगा, तो देन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट जो है वो आएगा।
3.3 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द क्वाड्रेंट। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, वहाँ पे हमने नेम द क्वाड्रेंट बताना है, उनको शो भी करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले पॉइंट है -2,4, यानी कि फर्स्ट तो x वाला पॉइंट होता है ना, सेकंड y वाला, x वाला पॉइंट माइनस का है, यहाँ पे हो गया, ठीक है, -2, और 4 जो है वो प्लस का, तो वो कहाँ जाएगा, ये 2 जो है सीधे इसकी लाइन ऊपर, 4 पॉजिटिव वाला, तो यहाँ तक सामने हमने देखा कि यहाँ पे आ रहा है 4, तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा -2 और 4। क्लियर। तो अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में ना, तो इसके सामने हम लिख देंगे सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर। नेक्स्ट है 1,2, 1 x वाला यहाँ पे, 2 जो है y वाला पॉइंट यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर नहीं भी देखो तो दोनों पॉजिटिव साइन है, दोनों पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट। नेक्स्ट में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पहले वाला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, तो इसके सामने लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट और इनको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट थर्ड चैप्टर का 3.1 एक्सरसाइज जो है उसका फर्स्ट सम देखो, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए लैम्प, टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। कहता है कि आप अपने जो स्टडी टेबल पे लैम्प पड़ा हुआ है उसकी पोजीशन जो है वो कैसे बताओगे टू अनदर पर्सन। ये मान लो आप यहाँ पे बैठे हुए हो, तो ये आपका फ्रंट एज हो गया, ठीक है, कोई भी हम डिस्टेंस मान लेते हैं, ये लैंप हो गया, यहाँ से वो 2 फीट है, ठीक है, तो दूसरी तरफ से वो कितना है, 1 फीट। ये आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट मान के चल सकते हो, ठीक है। तो द टेबल लैम्प इज 2 feet फ्रॉम द सिटिंग साइड ऑफ द डेस्क एंड 1 feet फ्रॉम इट्स राइट एज। ये राइट एज होगी इधर लेफ्ट और ये राइट। सो वी कैन राइट, और हम इसकी पोजीशन कैसे लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने ग्राफ पे सीखा ना, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले x वाला पॉइंट, पहले 2 लिखेंगे, देन 1। क्लियर। प्लेन दिया हुआ है और वहाँ पे उसने बताया हुआ है कि एक सिटी जो है उसके 2 मेन रोड जो हैं क्रॉस कहाँ कर रहे हैं, ये देखो, अलॉन्ग विद 2 रोड्स, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर। तो यहाँ पे हर नेक्स्ट उसने 5 स्ट्रीट्स भी हर एक डायरेक्शन की ओर बनाई हुई हैं। देयर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। यहाँ पे 200 मीटर के डिस्टेंस पे हैं वो जो स्ट्रीट्स हैं ना, उनमें डिस्टेंस जो है। तो देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स, कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, तो कहते हैं जैसे 2 सेकेंड और 5th है, तो हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है 2, 5। तो ऐसे ही आप बताओ कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन रेफर टू एज 4, 3। दूसरा है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 3, 4। तो सबसे पहले इनकी डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से आप इनकी डायरेक्शंस ड्रॉ करके समझ सकते हो। नेक्स्ट उसने 5 जो हैं स्ट्रीट्स को शो किया हुआ है लाइंस लगा के। तो स्टूडेंट अगर हम ध्यान से इसे देखें तो यो 4 और 3 क्रॉस हैं स्ट्रीट के, है ना, तो ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, है ना। तो ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4, 3। क्लियर। A different cross street can refer to as 3, 4। ये 4, 3 और ये 3, 4। There is only 1 such cross street। सिर्फ एक ही क्रॉस स्ट्रीट जो है वो यहाँ पे 3, 4 पॉइंट पे आ रही। नेक्स्ट स्टूडेंट 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, राइट द आंसर। आंसर देने हैं, यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू
determine the position of any point in the certain plane. अब यहाँ पे हमने पहले इंट्रोडक्शन में ही सीख लिया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन जो हैं उन्हें एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को वाई एक्सिस. क्लियर. नेक्स्ट सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस. ये जो टू लाइंस हैं ये जो एक पार्ट बनाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट. नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट. यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओरिजिन. क्लियर. ये तीनों के आंसर तो अभी हमने फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन सीखी थी उसमें ही किए हैं, है ना. तो स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग. कहता फिगर को देखो जो यहाँ पे बनाई गई है तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर दो. तो फर्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी. बी पहले देखना है हमने, कहाँ है बी, ये वाला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट देखने हैं कौन से हैं. सबसे पहले कौन सा देखते हैं, एक्स एक्सिस पे जो है पॉइंट इसके सीधे परपेंडिकुलर, तो ये कौन सा पॉइंट है, -5. देन इधर सामने y पे कौन सा पॉइंट है, 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, -5, 2. क्लियर. ऐसे ही नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ सी. सी पॉइंट देखेंगे कहाँ पे है, देन उसके कोऑर्डिनेट बताएंगे. तो ये रहा सी पॉइंट. यहाँ पे पहले x वाला पॉइंट 5, देन इधर y वाली लाइन पे -5, तो इसके क्या पॉइंट हुए, 5, -5. नेक्स्ट थर्ड इसका पार्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5. तो -3 एंड -5 जो है वो ध्यान से देखो कहाँ पे आ रहा है, -3 और -5. कौन सा पॉइंट है, E. क्लियर. नेक्स्ट जो है 2 और -4, 2 पॉजिटिव और -4, ये कौन सा पॉइंट है, G. नेक्स्ट फिफ्थ में अब्सिसा डी का जो पॉइंट है वहाँ पे हमने देखना है अब्सिसा मीन्स एक्स पे कौन सा पॉइंट है, तो वो क्या है, 6. ऐसे ही नेक्स्ट ऑर्डिनेट एच का ऑर्डिनेट मीन्स वाई वाला पॉइंट. एच देखेंगे कहाँ है, ये तो वाई वाला पॉइंट इसका कौन सा है, -3. नेक्स्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल. तो स्टूडेंट यहाँ देखो कोऑर्डिनेट और ये ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट लिखा हो तो y वाला ही पॉइंट बताना है, अगर कोऑर्डिनेट लिखा है तो दोनों पॉइंट बताने, l वाला जो इसके दोनों पॉइंट है. अब l जो है y वाली लाइन पे है, इट मीन्स x जो है वो 0 होगा, तो 0, 5 जो है इसका पॉइंट. नेक्स्ट कोऑर्डिनेट m के, m देखो कहाँ है, क्लियर. तो वहाँ पे m का पॉइंट हम बताएंगे 3 माइनस का है और यहाँ पे y नहीं है क्योंकि ये x वाली लाइन पे है, तो y 0 हो जाएगा. तो क्या आएगा, -3, 0. तो नेक्स्ट 3.3 एक्सरसाइज. इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच क्वाड्रेंट, ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, देन इनको लोकेट करके वेरीफाई भी करना है. तो स्टूडेंट ये हम फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन की उसमें सारे बता चुके हैं पॉइंट्स कि ये क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ. क्लियर. तो यहाँ पे सारा ये है उसमें इंट्रोडक्शन में बता दिया गया है. ये पॉइंट्स ध्यान से देखने हैं, इनकी प्लस माइनस, फिर यहाँ पे देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है. क्लियर. ये सभी आप करके अपने आप इनको मैच करोगे. देन इनको यहाँ पे प्लॉट भी करोगे, ग्राफ पे ग्राफ ड्रॉ करके वहाँ पे सारे पॉइंट्स प्लॉट करोगे. ये प्लॉट करना आपने 8th में भी सीखा हुआ है स्टूडेंट्स. ऐसे इसका सेकंड जो सम है वो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं और उनको कह रहा है कि प्लॉट करो ग्राफ पे. सबसे पहले -2 और 8. -2 देखो कहाँ पे आएगा पॉइंट, ये -2 और 8 y वाला, यहाँ पे सीधे जाते देखना है जहाँ पे y का 8 आया वो वाला पॉइंट हो जाना, -2 और 8. ऐसे ही नेक्स्ट -1/1 और दूसरा y वाला 7. -1 and 7
ये -1 पहले x वाला पॉइंट, देन इसके सीधे ऊपर जहाँ पे y का 7 आएगा वो वाला पॉइंट जो है -1 और 7, देन x 0 और y -1.25। तो ये 0.25 जो है, ये देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, जो छोटी छोटी लाइंस है ना, तो 1.25 मीन्स उसके 1 के बिल्कुल करीब वाली छोटी सी लाइन जो है, वो वाली लाइन पॉइंट जो है वो होगा 0, -1.25। नेक्स्ट 1 और 3, 1 x वाला पॉइंट और 3 प्लस का है y वाला यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 3 पॉजिटिव और -1 जो नेगेटिव यहाँ पे पॉइंट, ये वाला। क्लियर? तो वी होप दैट कि आपको ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करने आ गए होंगे अब अच्छे से। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार ये रिवाइज करो सम, तभी आएंगे स्टूडेंट्स।